बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। इमोशनली इमोशंस अल्लाह ने बड़े खूबसूरत चीज़ बनाई है। जज्बात जो है, जज्बात में अल्लाह ने कमाल रखा है। जज्बात जो हैं वो लोगों को हिला देते हैं, वो लोगों को इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जज्बात लोगों को के असर करते हैं। और इसकी आपने जो सादा मिसाल है वो फिल्म है, ख़ास तौर पे या ड्रामा। फिल्म जब आप देख रहे होते हैं, हीरो हीरोइन है, उसके ऊपर क्राइसिस है, उसके ऊपर प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आप देख रहे हैं, आपको पता है फिल्म देख रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपके आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। आप फिल्म में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहानी आपको जो है इतना अंदर तक इंडेप्थ चली जाती ले जाती है कि आप जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पा रहे होते। रियल लाइफ के अंदर भी ना इंसान बुनियादी तौर पे दो बातों पे इंसान पूरा बना हुआ है। पहला है पानी 80% इंसान की बॉडी पानी है। दूसरा है उसके जज्बात। अगर इंसान में से जज्बात निकाल दे तो वो फिर बिल्कुल रोबोट हो जाएगा, बिल्कुल उसके अंदर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये जज्बात हैं कि जिसकी वजह से इंसानों के अंदर अट्रैक्शन है। लेकिन ये जज्बात को इन जज्बात को पॉजिटिवली, प्रैक्टिकली, प्रॉफिटेबल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस आती हो, ठीक है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आनी है, या उससे हम कैसे अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट बना के तो हम ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकते हैं या अपने कामों में चार चांद लगा सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में नंबर 1 नुकता है वो है कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन के जिसमें जज्बात इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो लोगों में बड़ा असर करती है, ठीक है ना। आपने ये एडवर्टाइजिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें अंदर आपने देखा कि जो चीज़ आपको प्रेजेंट की जाती है वो उसके अंदर ना एक बड़ा जज्बात के साथ एक मैसेज होता है, ठीक है ना। जैसे वो है ना, अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। अब वो प्रोडक्ट बेचते हुए वो माँ का जो ममता है उसको बीच में इन्वॉल्व कर दिया है और सेहत को इन्वॉल्व कर दिया है। इमोशनली जो है उसको एक ऐसा मैसेज क्रिएट करके इमोशनली दे दिया है कि वो आपको जो है ना वो एक्सेप्टेबल है कि ये एक प्रोग्रेसिव किस्म की प्रोडक्ट है कि जो कि घर की ज़रूरत है। और वालदा जो है वो बच्चों को वालदा के जज्बात तो देसी घी में ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो तलो ने उसको यूज़ कर लिया कि भाई तलो में पकाओ। तो उन चीज़ों को, उन इमोशन को, तो ये इमोशंस को इन्वॉल्व करके ना कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर हो जाती है, इम्प्रेसिव हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो नंबर 1 इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपको आती है तो आपका जो मैसेज है या कम्युनिकेशन है जो आपकी, वो बड़ी इंप्रूव्ड हो जाएगी। तो ये सीखना ज़रूरी है कि बात को कैसे बयान करना है, उसके ऊपर उसमें जो है बात के अंदर जो रंग कैसे बढ़ने हैं। तो बात के अंदर जो रंग है वो जज्बात हैं, वो जज्बात की वजह से है। तो जब कम्युनिकेशन में जज्बात इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगी, इंप्रूव्ड हो जाएगी कम्युनिकेशन। नंबर 1 नुकता ये है। नंबर 2 ये है कि जी इमोशनल रेगुलेशन। असल में जो जज्बात को रेगुलेट करना या जज्बात को बराबर तरतीब में रखना, ये असल में इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। अगर जज्बात की बहाव में बंदा बह जाएगा तो वो मकासद नहीं हासिल कर सकेगा जो कि उसका मकसद है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है कि हम उस अपने जज्बात को कंट्रोल रखें और उसको रेगुलेट करें कि कहाँ हमें अब हमारा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, हम उसको डॉक्टर के लेके जाते हैं, वो उसको इंजेक्शन लगाता है, बच्चे को दर्द होता है, वो रोता है, ये हुआ। लेकिन हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। हमें पता है कि डॉक्टर बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ मेहरबानी कर रहा है, शफकत कर रहा है, उसको दवाई इंजेक्शन लगा रहा है क्योंकि उसकी सूरत हाल ये है। तो यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो अपने जज्बात को रेगुलेट करना या उसको कंट्रोल करना है कि भाई उसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये जो तकलीफ़ है ये एक बड़े फ़ायदे के लिए। जिस तरह हम अपने औलाद को डिसिप्लिन रखने की बात करते हैं या उनको नमाज के लिए कहते हैं, उनको सर्दी में उठना पड़ता है, वज़ू करके जाना पड़ता है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये सारे जो हैं ये हमें पता है कि हम एक बहुत बड़े बेनिफिट की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। जब दीन तो हमारा ये भी कहता है कि हल्की फुल्की उनको लगाएं भी अगर वो नमाज की तरफ ना आए जब बालग हो गए हों। तो इसलिए कि उनका सेल्फ डिसिप्लिन
क्रिएट करने के लिए है, सो दैट कि आने वाली लाइफ के अंदर उनको दीन का, इस्लाम का, ज़िंदगी गुजारने का हुनर जो है वो सीख जाए। तो शुरू में मुश्किल होगी, बाद में वो उसको पसंद करने लगेंगे और उस तरफ वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इमोशंस को रेगुलेट करने का नाम भी है। नंबर 3 ये है कि सक्सेस इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की खूबसूरती जो है वो जज्बात है। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो हम उसके साथ उसकी मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हो जाते हैं कि हमें बहुत अफसोस है कि आप एक्सीडेंट से गुजरे हैं, आपके साथ मसला हुआ है, आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है। तो इससे अगला बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है, क्योंकि इंसानों के जज्बात की ज़रूरत है, ठीक है ना, उनको वो चाहिए उस सूरत हाल के अंदर इंसान अपने साथ। ये रिश्तों में कामयाबी की तरफ एक कदम है कि हम इमोशंस को इन्वॉल्व करें, खुशी में, गमी में किसी के साथ खड़े हों। खुशी हो तो हम उसको मुबारकबाद देंगे, जी अल्लाह ने बहुत करम किया, माशाल्लाह, अल्लाह पाक मुबारक करे। ये वो तो जो जज्बात हमारे हैं वो अगला उसको रिसीव करता है, अगला उसको फील करता है, अगला उसकी जो गर्मजोशी है उसको वो एंजॉय करता है। तो ये एक रिलेशनशिप की कामयाबी के लिए भी बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। कब किसी को अप्रिशिएट करना है, कब किसी के साथ हमदर्दी का इजहार करना है। नंबर 4 ये है कि जी मेकिंग डिसीजन। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ही डिसीजन मेक किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जब आप गुस्से में हो तो कोई फैसला ना करें, जब आप बहुत प्यार में हो, मोहब्बत में हो तो भी कोई फैसला ना करें। डिसीजन मेकिंग जो है वो जज्बात को एक तरफ रख के करने का काम है। अगर आप जज्बात में ही फैसले करेंगे तो बाद में जब आप नॉर्मल हालात में होंगे तो वो फैसले आप गलत होंगे। तो लिहाजा उसको सोच के, टाइम दे के, स्लो प्रोसेस से गुजार के फैसला करना चाहिए जब आप मुख्तलिफ सूरत हाल से देख के गुजरें। तो अगर आप जज्बात में फैसला करेंगे तो वो फैसले कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे। तो इमोशंस को एक तरफ रख के हमें फैसले करें। तो ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है कि इस वक्त मैं दुख में हूँ या इस तरह मैं खुशी में हूँ, इस तरह मैं सही फैसला नहीं कर पाऊंगा, तो बाद में फैसला करेंगे। नंबर 5 ये है कि जी प्रोफेशनल ग्रोथ। इमोशनल इंटेलिजेंस जो वो प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत कामयाब होती है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, आपका दिल करता है कि लोग टेलीविजन देख रहे हैं, लोग गप्पे हाँक रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरा जो मंजिल है वो डिफरेंट है, मेरे लिए ये जो टाइम है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने ये जो टास्क फुलफिल करना है, उसकी जो प्रिपरेशन करनी है, ये मेरे इस टाइम में होएगी, तो अगले जो आने वाला टाइम है उसमें मुझे फ़ायदा होगा, मेरे पास अदरवाइज टाइम नहीं होगा। तो ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है कि आपने अपने आप को कब किस तरह कंट्रोल करना है। ये बहुत बड़ी खूबी और क्वालिटी है। ये जज्बात तो हर एक में होते हैं। जैसे इसी तरह ये है कि जैसे ये भी एक घोड़ा की तरह है ना, यानी कि बंदे के पास घोड़ा हो लेकिन वो स्किल्ड घोड़ा ना हो, यानी उस पर सवारी करना उससे सिखाया ना हो। अगर आप ऐसे घोड़े की पुश्त पे बैठ जाएंगे जो जंगली है, तो चांसेस है कि वो आपको गिराएगा, आपकी टांग टूटेगी, आपके साथ नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने उस घोड़े को सिखाया हुआ है और उस पर सवारी करना आपका मामूल है और वो घोड़ा आपको बड़ी अच्छी जो है ना वो आप समझ लें कि सवारी करवाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपने अपने आप को बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। तो जज्बात भी एक घोड़ा है कि अगर बंदा जज्बात के ऊपर सवार हो जाए तो वो ख़तरनाक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस बेहद दिलचस्प चीज़ है। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।